Good morning everyone. Today I am going to discuss about present perfect continuous tense. First of all, I request you all to subscribe my channel, press the bell icon and like my video. So let us start this tense. Here we will discuss about the rule of for and since and the use of present perfect continuous tense and which form of verb we are using and which helping verb we are using. So let us start. In positive sentence, first of all I want to tell you rule. In present perfect continuous tense we use has been, have been, first form plus ing. This is a rule for present perfect continuous tense. Now talk about the present perfect continuous tense in the positive form, negative form as well as in interrogative form. So let us discuss the positive form. First of all we will add subject, then has or have, after that been, after that verb की first form plus ing. For example, they have been learning English for 2 years. they क्या है आपका सब्जेक्ट है, जो have है और been है ये क्या है आपका रूल है जो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाना है. लर्निंग क्या है, इसकी ing फॉर्म है. इंग्लिश क्या है आपका ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. फोर या सीन्स आप इसमें यूज़ करते हुए आपको वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन करती हूँ कि फोर कहाँ पे लगता है और टू कहाँ, सीन्स कहाँ पे लगता है. नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर हम नेगेटिव में नॉट ऐड करते हैं, फिर क्या आएगा बीन आएगा आपका. हैज़ और हैव के और हैज़ हैव और बीन के बीच में हमने नॉट लगाना है, ये ध्यान में रखना. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं हैज़ बीन नॉट कर देते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगी. यू कैन सी दिस एग्जांपल लाइक दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. नाउ कम ऑन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. पहले आपका क्या आया हैव, फिर आया यहाँ पे सब्जेक्ट दे, फिर हमने बीन लगाना है. इसमें भी ध्यान में रखना है कि हमने सब्जेक्ट को हैव और बीन दोनों के बीच में सेट करना है. लर्निंग इज़ योर फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग्लिश इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड फॉर और सिंस का यूज़ आपको वीडियो के एंड पे बताना है, फिर फॉर 2 years. नेक्स्ट कम अबाउट द why we are using the present perfect continuous tense. The tense indicate that something started in the past and is continuing at the present time. कि जो past में चीज़ start हुई थी present के time तक continue है, ये बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. For example मैं कहती हूँ 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो से हो रही है ये इस सेंटेंस की पहचान है. वह 2 घंटे से रो रहा है, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं इसमें हम कि वह 3 दिन से वह स्कूल नहीं आया है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं. और ऐसा हो रहा है, जैसे इतने टाइम से ऐसा हो रहा है, पंजाबी में क्या कहेंगे इतने टाइम तो यही हो रहा है, तो रहा है. और हिंदी में क्या कहेंगे से रहा है. तो आगे देखिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस. इसमें सिर्फ आपको 1-2 एग्जांपल ही एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप लोग खुद से लर्न कर सकते हो. जैसे आई हैव बीन स्टार्टिंग, तो यहाँ पे आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग, हैव आई बीन स्टार्टिंग, ये एंड पे क्या आ जाता है आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है. लाइक थर्ड एग्जाम्पल लीजिए. शी हैज़ बीन स्टार्टिंग, शी हैज़ नॉट बीन स्टार्टिंग, हैज़ शी बीन स्टार्टिंग. अब क्वेश्चन ये होता है कि जो हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं और हैव बीन यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का हैज़ बीन हैव बीन, तो दोनों में हैज़ बीन और हैव बीन हम लगा कहाँ पे रहे हैं. आपको जैसे पहले बताया था आई, वी, यू, दे, जो हमारे ये सब्जेक्ट है इनके साथ क्या आएगा आपका हैव बीन, और जो आपका है ही, शी, इट, यू कैन से इट थर्ड पर्सन, इसके साथ आपका क्या आता है हैज़ बीन. सो ये क्लियर है सबको. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल को खुद से रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाया गया है, फिर नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाया गया है. नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हम उसमें नॉट ऐड कर देते हैं. इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को आगे निकाल के एंड पे हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. तो आगे देखिए इसमें इसका जैसे आपको पहले बताया सब्जेक्ट लगता है, हैज़ बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है पॉजिटिव सेंटेंस में. नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट ऐड कर देते हैं, बाकी सारा सेम रहता है. इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को आगे निकाल के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं.
तो इसका यूसेज कहाँ पे है? एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अनटिल नाउ, जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2 घंटे से बारिश हो रही है, दैट मीन्स पास्ट के 2 घंटे से वो स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यूटी में एक्शन। एक्सप्रेस रिसेंट एक्शंस दैट हैव क्लियर एविडेंस ऑफ द रिजल्ट नाउ, वो रिसेंट एक्शन को शो करता है जो अब की एविडेंस है, जो अब आपको जिसका प्रूफ आपको अब भी मिल रहा है। टिपिकली यूज फॉर द शॉर्टर मोर टेम्प्रेरी सिचुएशन, जो शॉर्ट सिचुएशन होती है, जैसे बारिश हो रही है, किसी भी टाइम पे बंद भी तो हो सकती है, तो ये क्या है, टेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग एक्शन की एग्जाम्पल, जो फर्स्ट आपको ये बताइए, इसकी एग्जाम्पल देखिए। आई हैव बीन लिविंग इन फ्रीलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, तो ये क्या है, मतलब पिछले 4 सालों से। मैंने क्या कहा है, पास्ट से एक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी तक कंटिन्यूटी में है, अभी भी ये रह रहा है, कब से रह रहा है, पिछले 4 सालों से। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, रिसेंट की एविडेंस प्रोवाइड करता है। हर आईज़ आर रेड, उसकी आईज़ रेड है बिकॉज ही हैज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग, ये आपको क्या है, अभी भी रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, उसकी आईज़ का रिजल्ट मिल रहा है, और उसके रिसेंट एक्शन क्या है, ये आपको एविडेंस मिल रही है। टिपिकली यूज फॉर द शॉर्टर और मोर टेम्प्रेरी एक्शन, जैसे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक, की शॉर्ट एक्शन है, इस वीक में वो इंग्लिश लर्न कर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए आपका, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वो यूज़ है कहाँ पे होता है, द एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर सम टाइम, जो कुछ टाइम के लिए एक्शन होता है, एंड स्टिल ऑन गोइंग, और अभी तक चल रहा है। द ड्यूरेशन फॉर विच द एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन, जो एक्शन आपका चल रहा है, इज़ यूजली मैंशनड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, आई के साथ आपका हैव यूज़ होगा, आई के साथ हैव, बी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, इन सब के साथ आपका हैव लगेगा। ही, शी, और एक होता है हमारा इट, उसके साथ हमारा क्या यूज़ होगा, हैज़। तो एक जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ भी आपका हैज़ लगेगा, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आपका क्या लगेगा, हैव लगेगा। नेक्स्ट देखिए, हैज़ हैव का रूल आपको क्लियर है, ये आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं कि किसके साथ कौन सा लगेगा। ये आपकी क्या है, वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी का सेंटेंस है वो ये है। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो हम कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, इसका यूज़ कहाँ पे है। जो हैज़ बिन सिंगिंग फॉर 3 ईयर्स, जो है जो 3 सालों से गा रहा है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट, ये एक्टिविटी 3 साल पहले स्टार्ट हुई है, एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, और अभी भी वो सिंगिंग कर रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट तक वो एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यूटी में है। दे हैव बीन क्लीनिंग ऑल डे, तो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट, तो ये क्लीनिंग अब ऑल डे, मतलब पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और अभी अभी ये क्या है, फिनिश हो चुकी है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है ये रॉन्ग आ गई है, इसमें देखो आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़। यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैज़ बीन, हैव बीन, और जो आपकी फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म यूज़ होती है, जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस आप उसमें ऑब्जेक्ट का ऐड कर देते हो। सो नेक्स्ट देखिए, फोर और सीन्स का यूज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेंस में। फोर और सीन्स का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द ए पॉइंट इन द पास्ट टाइम। ये फोर किसके लिए यूज़ करते हो, कोई टाइम पीरियड के लिए, जैसे 5 मिनट, 2 वीक, 3 डेज, 6 वीक, 6 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, लॉन्ग टाइम, ओवर, एक्सेट्रा। सीन्स किस लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट इन द पास्ट टाइम, जैसे 9 o'clock, 1 जनवरी, मंडे, दिसंबर 1994, 1800, आई लेफ्ट द स्कूल इन द बिगनिंग ऑफ द टाइम, एक्सेट्रा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए सीन्स का यूज़ क्या है, रेफर्स टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द पास्ट, जो कोई भी स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑलवेज यूज विद द परफेक्ट टेंस, ये हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज़ होता है। वी ऑलवेज गो बैक टू द बिगनिंग, हम फिर बिगनिंग की तरफ वापस जाते हैं। लाइक आई हैव नोन अबाउट दिस जॉब सिंस जनवरी, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन है कि जनवरी से, आप इस जॉब को कब से जानते हो, जनवरी से।
फोर का यूज़ देखिए, इट्स ऑलवेज अबाउट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी टाइम पीरियड की बात करते हैं लाइक डेज, आवर्स, मंथ एक्सेट्रा, कैन बी यूज्ड विद अदर वर्ब टेंसेस। अदर वर्ब के टेंसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग द फ्यूचर। फ्यूचर में आई हैव नोन अबाउट दिस जॉब फॉर 6 मंथ, 6 वीक। अब कौन से 6 वीक आपको पता है? नहीं पता ना, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? फोर। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है आपके पास सिंस जनवरी, जनवरी से, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? सिंस। वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। फोर का यूज़ आपका जब आप लेंथ की बात करते हो या पीरियड की टाइम बात करते हो तो उसके लिए यूज़ होता है। वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट द पॉइंट इन द पास्ट। जब हम पास्ट की कोई बात करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, और उसमें स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। आपको देखिए टू एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 8 ईयर्स। 4 यूज़ किया है 8 ईयर्स के लिए। कौन से 8 सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? डोंट नो। यहाँ पे देखिए ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993। यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि 1993 से यहाँ पे वो रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे मेंशन है, जो आपका स्पेसिफिक टाइम आपको मेंशन हो, सॉरी स्पेसिफिक टाइम जो आपको मेंशन हो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? सीन्स वर्ड का यूज़ करते हो। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे वी हैव टॉट एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं लंबे टाइम से स्कूल में टॉट कर रहा हूँ। कौन से लंबे टाइम से? डोंट नो। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट रिडन अ हॉर्स सिंस आई वॉज 9। जब 9 ईयर का था उसके बाद उसने हॉर्स को राइड नहीं किया। यहाँ पे मेंशन है आपको टाइम, स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो तो आप क्या यूज़ करोगे? सिंस। अगर वो टाइम स्पेसिफिक ना हो तो आप क्या यूज़ करोगे? फोर। बाकी एग्जांपल्स को रीड कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। मेंशन है कौन से ईयर से? लास्ट ईयर से। स्पेसिफिक टाइम मेंशन है। यहाँ पे देखिए आई हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स। कौन से 30 ईयर से? नॉट मैंशनड। अगर यहाँ पे लिख देते लास्ट 30 ईयर तो यहाँ पे क्या ऐड होना था आपका? सिंस। So this one was the complete explanation of your topic, that is present perfect continuous tense. Hope you have all understand. I request you all to subscribe my channel. Thank you all for watching.